हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये मंथली रीडिंग है। अक्टूबर के महीने में देखते हैं कि कैंसर, सन, मून और सैंडेट लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं करियर और रिलेशनशिप बेस्ड। ये रीडिंग जो है ये जनरल है, हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करे। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। ओके, सो ऐसा महसूस होता है कि जिनके साथ भी आप कोई पर्सन मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इट्स नॉट दैट कि कोई भी नहीं है, तो पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और आप दोनों जो हैं वो काफ़ी मेच्योर कह लें या ये कह लें कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों की, एक दूसरे के हवाले से भी और लाइफ के हवाले से भी। तो यहाँ पे बज़ाहिर कोई रीज़न नहीं समझ आ रही, लेकिन ये बात ज़रूर है कि मामलात आप दोनों के दरमियान में कुछ मुनासिब नहीं चल रहे। इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि दूसरा पर्सन जो है उसका बिहेवियर पिछले कुछ अरसे के दौरान बड़ा कोल्ड हो गया। ये भी हो सकता है कि आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हो, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि चांसेस आर देयर कि ये पर्सन जो है इसका रवैया आपके साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है और आप भी कुछ अर्सा आपने इंतज़ार किया, देखा, मौका दिया उनको, लेकिन उसके बाद आपने भी कहा अच्छा चलो ठीक है भाई, आपकी मर्ज़ी है। और आप भी अपने ऊपर जो है वो फोकस्ड हो गए, अपनी वेलबींग के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर। अब जब कि अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे मेरे पास फूल का कार्ड है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप इनको पसंद करते हैं और इनके साथ अपना रिलेशनशिप दोबारा से रिस्टोर भी करना चाहते हैं, चलाना भी चाहते हैं, बेहतर पोजीशन में भी लेके जाना चाहते हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन वेल बीइंग। आप ये नहीं करेंगे कि आप अपने आप को कारपेट बना लें और इनके आगे बिछ जाएं। ये नहीं अब आपके साथ किया जाएगा, या आप ये करना नहीं चाहते हैं। सो मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, यू रियली आर मैनिफेस्टिंग अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, लेकिन क्या है कि यू आर नॉट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन एट दिस मोमेंट, और आप कोई चीज़, किसी किस्म का मैसेज, किसी किस्म की इनिशिएशन भी नहीं करना चाह रहे। एक कंप्लीट खामोशी है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो स्ट्रगल भी है। ये ऐसे है जैसे डीप डाउन बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है रिलेशनशिप की, लेकिन ऊपर ऊपर से सब जो है वो साइलेंट हुआ हुआ होता है। सो यहाँ पे मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन का कार्ड है, ठीक है। हाथ पांव बंधे हुए हैं, नो वन इज़ डूइंग एनीथिंग, और दोनों पार्टीज़ जो हैं या कम से कम कैंसर लोग जो हैं वो बस देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। सो जजमेंट का कार्ड है। अगले 2 महीने जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। दैट मीन्स कि दिसंबर तक कोई ना कोई मामला जो है वो रिज़ॉल्व हो सकता है, या जो ये कन्फ्यूजन है क्या होगा कैसे होगा, ये सब चीज़ें जो हैं वो रिज़ॉल्व हो सकती हैं और कुछ ना कुछ नई शुरुआत जो है वो होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर हम पेज ऑफ पेंटिकल्स को देखें तो इस कार्ड के मुताबिक ये शुरुआत जो है ये बहुत कोई जल्दी नहीं नज़र आ रही मुझे होती हुई। और जब हम इन कार्ड्स को भी देखते हैं तो किंग ऑफ कप्स और 2 ऑफ सोर्ड्स ये भी हमें यही बताते हैं कि 2 महीने, एक तो खामोशी है, दूसरी ये बात है कि किंग ऑफ कप्स कभी भी अपना एक्सप्रेशन नहीं शो करता और बताता नहीं है, मेल और फीमेल रिगार्डलेस ऑफ दैट, कभी बताता नहीं है कि भाई what they are, what their feelings are, या what they feel exactly, और वो किस तरह से चीज़ों को चलाना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि 8 ऑफ सोर्ड्स भी मुझे ये बता रहा है कि दिस पर्सन इज़ इन सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन, या कोई स्टकनेस है। करना आप कुछ चाहते हो, लेकिन उसके बाद आपका माइंड आपके साथ गेम्स खेलता है कि नहीं भाई ये अगर कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, ये कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। सो 8 ऑफ सोर्ड्स भी है, 2 ऑफ सोर्ड्स भी है, और ये दोनों चीज़ें मिला के एक ऐसी सिचुएशन को की तरफ इशारा कर रही हैं जहाँ पे फ़िलहाल कोई रेजोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पे मेरे पास एडवाइस के कार्ड्स में आपके लिए पहला कार्ड जो है वो गॉसिप का कार्ड है। लोगों की बातों के ऊपर ना कान धरें। कोई कुछ भी आपको कहता है, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ऐसे क्यों कर लिया, ठीक है, फ्रेंड्स कहते हैं, जानने वाले कहते हैं, या मे बी आपको ये भी कहते हैं वो लोग कब शादी करनी है, कब शादी करनी है, कब कब मिलने जाना है, ठीक है। कोई भी बात इस किस्म की हो सकती है जो कि गॉसिप की उसमें आती है, तो उसके ऊपर आप अपना ध्यान जो है वो मत दीजिएगा और अपने आप को फोकस रखें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के तौर पे, जो कि नर्चरिंग है, जो कि केयरिंग है, सेल्फ केयर, सेल्फ लव जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
दूसरा कार्ड जो है वो सर्विस का कार्ड है। कोई ना कोई आपके इर्द गिर्द ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आपकी ज़रूरत है। अच्छा, ये चीज़ जो है इस पर्सन के साथ भी हो सकती है, ठीक है। यही वजह है कि ये आपकी तरफ पूरे तरीके से आ नहीं पा रहे, कि इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपके साथ शेयर करना चाहते हों और आपको कोई परफेक्ट किस्म की सूरत हाल चाहिए, इस वजह से आप दूर हो गए हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है तो आपको भी थोड़ा अपने आप को नरम करने की ज़रूरत है। अगर इनके ऊपर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये मत कहें कि नहीं जी बस मुझे तो सिंगल पर्सन ही चाहिए, कोई साथ में चिक चिक ना हो। ये सर्विस का कार्ड मुझे महसूस होता है कि कोई इस पर्सन के साथ, जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं, इनके ऊपर कोई लाइबिलिटी हो सकती है, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, कुछ भी ऐसा जो कि फ़ैमिली के हवाले से हो सकता है कि हो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मत करें कि भाई चूँकि ये जब तक ये मसला हल ना हो तो आप मेरी तरफ मत आएँ, ऐसी बात ना करें इनके साथ। इतनी ज़्यादा परफेक्शन मत ढूंढे रिलेशनशिप के अंदर कि वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, ये इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं करियर को। करियर के हवाले से जो सूरत हाल है उसमें आप ये समझ लें कि आपने पिछले कुछ अरसे में किसी की कोलैबोरेशन के साथ या किसी की एडवाइस के ऊपर कुछ सिलसिला जो है वो शुरू किया है, और ये टाइम पीरियड जो है अप्रैल मई का हो सकता है, और एक रिस्क है या एक वेंचर है, ठीक है, जो कि आपने स्टार्ट लिया हुआ है एंड यू आर वेरी मच होपफुल अबाउट दैट वेंचर। और कोई ना कोई पर्सन आपके इर्द गिर्द, एक या एक से ज़्यादा लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो कि मतलब जो कि आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं कह लें आप, या जो बहरहाल आपके इर्द गिर्द मौजूद है जिनसे आप सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन आप उनसे सपोर्ट उस वक्त लेंगे जब आप उनको कहेंगे। ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि वो ख़ुद ही ये देख के कि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो ख़ुद ही आपके पास आ जाएंगे भागे भागे कि जी लाएं हम आपको करते हैं, ईज़ आउट करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये फैमिली में से भी लोग हो सकते हैं और फैमिली के बाहर से भी लोग हो सकते हैं। सो एडवाइस का कार्ड यहाँ पे मेरे पास जो है वो एंसेस्टर्स और जनरेशन्स का है। जो भी काम आपने शुरू किया है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल हो सकता है कि ये एक लॉन्ग टर्म जो है वो सिलसिला बने, जो कि आपके लिए एक लेगेसी को बिल्ट अप करने का सोर्स बने। तो इसको सीरियसली लीजिएगा। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें ग्रो होंगी, लेकिन लोगों को अपने साथ चलाने की कोशिश करें। अगर आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ़ फोकस्ड रहेंगे या अगर आप सिर्फ इस बात के इंतज़ार में रहेंगे कि दूसरे लोग खुद ही आके आपको सपोर्ट कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात जो है वो लोटस फ्लावर की है। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं वो ये आपके सामने खुलेंगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो काम आपने स्टार्ट किया है इसकी भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपके सामने खुलने का इम्कान है। तो जल्दी मत करें, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली चीज़ों को करने की कोशिश मत करें। ख़ास तौर पे अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप सीख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं साथ साथ, तो ग्रेजुअली अपने इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है उसको बिल्ट अप करें, और चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ख़ुद ब खुद अपने राइट टाइम के ऊपर जो है वो बनती चली जाएंगी। मैजिशियन की मौजूदगी यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हमें ये बता रही है कि आप जो है वो इस सारे मामले के अंदर बहुत ज़्यादा सीरियस भी हैं, बहुत एक्टिव भी हैं, और चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल में हैं, आपके हाथ में हैं। ऐसे नहीं है कि आप घबराए यहाँ वहाँ फिर रहे हैं। सो जो भी करियर अपॉर्चुनिटी है जो इस साल में आपने स्टार्ट की है, ठीक है, उसके ग्रो होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, उसके ऊपर आप काम जो है वो करते रहें। ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।